बहुपद किसे कहते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हम विभिन्न प्रकार के बहुपदों के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को हम शेयर कर लेते हैं। यदि पी एक्स ए शून्य प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन कोई एक्स का फलन है, जहाँ ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन शून्य नहीं है तथा वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जो पी एक्स जो होगा ये हमारा एक्स का बहुपद कहलाएगा, चर एक्स का बहुपद कहलाएगा। यहाँ पी एक्स चर एक्स का बहुपद कहलाएगा। यदि दिए गए बहुपद में ए शून्य ए वन ए टू ए थ्री ए एन पूर्णांक हैं तो वह बहुपद पूर्णांकों पर बहुपद कहलाएगा। यदि ए वन ए टू ए थ्री ये इस तरह से जो गुणांक दिए हुए हैं, यदि ये परिमेय संख्याएं हैं तो बहुपद परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अब उदाहरण के तौर पर हम देख लें किस तरह से बहुपद दिया गया होगा। इस रूप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 + 3x + 2x स्क्वायर + 5q डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। और 2x + 1 x स्क्वायर + 2 x³ + x + 1, तो ये सब क्या हैं, बहुपद के उदाहरण हैं। बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें केवल तीन पद हों त्रिपदी बहुपद कहलाता है। यहाँ उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, x⁴ - 3x + 2 दिया हुआ है, इसमें तीन पद हैं। दूसरा t² - 3t + 2/3 दिया हुआ है, इसमें भी तीन पद हैं। अब बात करते हैं शून्य बहुपद की। ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों शून्य बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये दिया हुआ है, 0x³ - 0x + 0 0t² + 0t + 0, यानी इसमें जो t के और x के गुणांक हैं वो शून्य दिए हुए हैं, इसलिए ये बहुपद शून्य बहुपद कहलाएंगे। रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर x में घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, यहाँ पर x की घात 1 है, इसलिए सभी रैखिक बहुपद हैं। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। ऐसे बहुपद जिनमें चर x की सबसे बड़ी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण में x² - 4 दिया हुआ है, x² + 5x + 6 दिया हुआ है। इसमें x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद हैं। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। ऐसे बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। कोई भी बहुपद दिया है जिसमें x की सबसे बड़ी घात देखेंगे, यदि वह 3 है तो वह बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार यदि दिए गए बहुपद में चर की घात 4 हो तो चतुर्घात बहुपद, यदि 5 हो तो पंचघात बहुपद। इसी तरह से हम बहुपदों की पहचान कर लेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के हल। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम
प्रश्नावली 2A में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस तरह से प्रश्न परीक्षा में दिया हो और उसमें दिए गए ग्राफ के शून्यक पूछ रहा हो तो किस तरह से हम शून्यक निकालते हैं यह हम देखेंगे। यहाँ पर हमें फलन दिया हुआ है y बराबर f(x), यानी कि y x का फलन है। और यहाँ पर है ये देखेंगे हम कि जो ग्राफ दिया हुआ है वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, अर्थात कितने स्थान पर काट रहा है। तो यहाँ पर पहला देखें तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, यह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ दिया गया ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, अतः दिए गए ग्राफ का शून्यक 1 होगा। यानी x अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है तो शून्यक 1 होगा, यदि 2 स्थान पर काट रहा है तो शून्यक 2 होगा। इसी प्रकार इसका हम हल करें तो इसका शून्यक हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। इसका शून्यक क्या हो जाएगा, ये देखो, ना तो x अक्ष पर कहीं पर भी नहीं काट रहा है। यह जो ग्राफ दिया हुआ है यह x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी किसी भी स्थान पर नहीं काट रहा है। इसी तरह से खंड 3 की बात करें तो ये वाला हमारा ग्राफ दिया हुआ है, यह कहाँ पर काट रहा है, x अक्ष को कितने स्थान पर काट रहा है, ये एक स्थान पर काट रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पर एक स्थान पर काट रहा है, तो इसका भी शून्यक क्या हो जाएगा, इसका भी शून्यक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि परीक्षा में प्रश्न दिए हों तो बिल्कुल हम इसी तरह से हल कर लेंगे। इसमें मुख्य बात समझने की यही है कि जो भी ग्राफ दिया हुआ है वह x अक्ष पर जितने स्थानों पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। यदि यही ग्राफ x अक्ष को एक या एक से अधिक स्थानों पर काटता तो उसके शून्यक उतने ही होते। अब बात करते हैं अगले खंड के बारे में। यहाँ पर 1, 2, 3 खंड दिए हुए हैं। यहाँ पर ये ग्राफ का स्थिति दिया हुआ है इस तरह से। तो इस प्रश्नों में हमको यह ज्ञात करना है कि इनके शून्यक कितने हैं। जो y बराबर f(x) जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है उसके शून्यक कितने हैं। अब यहाँ पर बहुपद y बराबर f(x) का ग्राफ ये दिया हुआ है और यह x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, 2 स्थानों पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यह x अक्ष को कितने स्थान पर काटता है, x अक्ष को 2 स्थानों पर काट रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार से यह x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, 1, 2 और ये 3, तो इसके शून्य
कितने होंगे? इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरह से इसको देखें, यह एक स्थान पर काट रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी 2। यहाँ पर 1 और ये 2 स्थानों पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इस तरह के प्रश्नों में यदि शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम ये देख लेते हैं कि जो बहुपद दिया है उसका ग्राफ जो दिया गया है वह x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। x अक्ष को ग्राफ जितने स्थानों पर काट रहा है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी।